नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय आप सरकार ने 2 साल का कार्यकाल को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पंजाब में 2 साल के कार्यकाल को जो है सरकार के हो चले हैं, लेकिन ऐसे में लगातार विरोधी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप सरकार ने इस रिपोर्ट कार्ड में सीधे तौर पर ये कहा है कि हमने जो गारंटियाँ इलेक्शन से पहले दी थी, उनको पूरा किया। 70% हमने गारंटियाँ पूरी कर दी हैं, जिसको लेकर सरकार ये दावा कर रही है जो 70 सालों में विरोधियों ने काम नहीं किया, बाकी की सरकारों ने काम नहीं किया, वो काम जो है वो आप सरकार ने किया है। इसी को लेकर विरोधी भी लगातार हमलावर है और एक बात कहते नजर आए कि जिस तरह से सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है और दावा कर रही है, उसके बीच की सच्चाई कुछ और है। लेकिन आप सरकार का ये कहना है कि हमने जो गारंटियां दी थी उसको पूरा किया है। पंजाब की जनता इस रिपोर्ट कार्ड से कितना संतुष्ट है? इस रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक जो पंजाब सरकार ने दावा किया कि हमने जो है वो पंजाब में विकास और नौकरियां देने के जो वादे किए थे, बिजली फ्री के वादे किए थे, वो हमने पूरे किए हैं। आम जनता इससे कितना सहमत है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बीच ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि सरकार के 2 साल का कार्यकाल है। वहीं दूसरी तरफ अब जो है लोकसभा चुनाव, जिसके हम दहलीज पे हम खड़े हैं, तो ऐसे में लोग कितने संतुष्ट है इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विक्रम पासी जी मैं आपसे करूंगा। सरकार के 2 साल का कार्यकाल, विकास या फिर सवाल? क्योंकि ये विरोधी कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये कह दिया है कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। क्योंकि आपने द्वारा जब ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया तो उसमें ये दावा किया गया कि नौकरियां हमने दी, बिजली हमने फ्री कर दी, हमने हेल्थ पर काम किया, हमने एजुकेशन पे हमने काम किया, तमाम जो विकास के प्रोजेक्ट थे उसका रिपोर्ट कार्ड जो है पेश किया है। लेकिन विरोधी संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे सर? नमस्कार जजवीर जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए, मैं बड़े मान के साथ एक बात कहता हूं, बड़े हौसले के साथ ये बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में आई, वो सरकार है जिसने पहले 2 साल में ही 70% से ज्यादा अपनी की गारंटियां पूरी की हैं। पहली सरकारों की तरह नहीं कि 4-4 साल सिस्मा फार्म बैठे रहे, या अकाली भाजपा की तरह नहीं कि अपने मुफाद देखते रहे। अब देखिए, हमने मेन 5 गारंटियां दी थी, जिनमें से 4 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट की। फॉर एग्जांपल, हमने स्कूलों और हॉस्पिटल्स की गारंटियां सेहत और शिक्षा को लेकर दी थी। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कितना कार्य हुआ, बहुत बड़ा बजट लगाते हुए हमने जहां सेहत सुविधाओं में बेहतरीन कार्य किया, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया। और आपने ये देखा होगा कि पहले तो 7,000 से ज्यादा स्कूलों की 4 दीवारी ही नहीं कर रखी थी, 4 दीवारी थी नहीं, ये हालत थी। अब आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों में हमने टीचर्स भर्ती किए, हमने पुलिस फोर्स में, क्योंकि हमने रोजगार की गारंटी दी थी, 42,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी। तीसरी गारंटी जो हमने फ्री बिजली की दी थी, अभी सरकार बने 3-4 महीने ही हुए थे, हमने वो गारंटी पूरी कर दी। आपको याद होगा जब वो गारंटी अभी पूरी नहीं की थी, सरकार बन गई थी, तो ये कहते थे कि ये जुमला है, 300 यूनिट बिजली कोई दे ही नहीं सकता पंजाब में फ्री, 600 यूनिट सभी लोगों को। और ये कहा जाता था कि ब्लैकआउट हो जाएगा, आदम के जमाने में चला जाएगा पंजाब। और पौने 2 साल से वो गारंटी चल रही है, 70 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा हमारे मंत्री जी ने रिलीज किया, लुधियाना का, पटियाला, हर डिस्ट्रिक्ट का, और 70 लाख यानी 90% लोगों के करीब लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। और इस महंगाई के जमाने में 3 से 5 हजार का फायदा हो रहा है। 1 करोड़ शहीदों को देने की हमने गारंटी दी थी, आपने देखा होगा 1 करोड़ शहीदों को मिल रहा है। चाहे वो सेंट्रल सरकार द्वारा शहीदों को जो 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कर दिया गया, या जो हमारे सैनिकों को, उसके जो शहीद हुए उनको उनका हक नहीं दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने हक दिया। उसके अलावा स्पोर्ट्समैन को आपने देखा होगा, पहली बार हुआ पूरे हिंदुस्तान में एडवांस पैसा दिया गया 400 करोड़ से ज्यादा, सो दैट के वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अदरवाइज पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्समैन बेचारे अपनी जेब से पैसा खर्चते थे, उसके बाद कहीं जाके उनके बिल पास किए जाते थे थोड़े बहुत।
चलिए ठीक है, प्रॉपर ठीक है। शूज आपने तक नहीं बिल्कुल होते थे। ठीक है, आपने तमाम विकास के मुद्दों को गिनाया कि पंजाब सरकार ने किस पर काम किया है और किन किन मुद्दों को लेकर जो गारंटियां पहले दी गई थी उसको कैसे पूरा किया है। चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड? तमाम गारंटियां जो है उनका दावा है कि हमने पूरी की है, क्या कहेंगे सर? वासी जी ने अपना टाइम लिया और जी। गिनाने की कोशिश की अचीवमेंट्स उनकी, लेकिन उनकी ही बातों से लगता है कि मान सरकार ने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिना पाए। तो मैं पहले उनकी तरफ से बात करता हूँ कि ये सच है और ये ठीक अच्छी बात है कि 300 यूनिट बिजली का इनका अच्छा प्रयोग रहा है और उससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन सिर्फ इतने 92 उनके एमएलएज आए हैं और इतना बड़ा बहुमत मिला है, क्या वो एक दो काम करने के लिए आए थे? ये बात भी सच है कि पंजाब सरकार के पास रिसोर्सेज बड़े कम हैं। जो भाजपा की केंद्र सरकार है, उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर पे वो बहुत भारी चोट कर रहे हैं और जो स्टेट की सरकारें हैं, उनके जो अख्तियार हैं, उनके जो राइट्स हैं या उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो खुद टैक्स इकट्ठा करके, रेवेन्यू इकट्ठा करके काम करने की है, वो काफी हद तक मोदी सरकार ने कम कर दी है। और उसके बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा काम करने चाहिए थे। जैसे कि इन्होंने एजुकेशन में बोला है कि 4 दीवारियां ही बनाई हैं हमने, इन्होंने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया सिलेबस नहीं लेके आए। पंजाब तो पहले ही नंबर 1 था देश में एजुकेशन के मामले में, जब ये आए थे उससे लेकिन पहले। सरकार ये भी कहती है ना सर कि जो काम बाकी की सरकारें जाते हुए अंतिम समय में करती हैं वो हमने पहले 2 सालों में कर दिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो 4 दीवारी बनाई है ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कोई नया स्कूल खड़ा कर दिया है, नई बिल्डिंग खड़ी कर दिया है। राजीव जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि आपकी सरकारों ने तो 4 दीवारियां तक नहीं की थी। आप इसको ट्विस्ट ना कीजिए। मैंने ये कहा हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, मैंने ये भी कहा। उस एमिनेंस उसी स्कूल को बनाया ना जो पहले चल रहा था। नहीं, तो नहीं, आपने 4 दीवारी बनाई है, इसके अलावा आपने नए स्कूल नहीं बनाए, ये मेरा कहना है। इसी तरह ही इन्होंने जैसे 1000 रुपए विमेन को देने का था, वो नहीं पूरा किया। इन्होंने ड्रग्स का जो इन्होंने कहा था हम 4 महीने में खत्म कर देंगे। अब देखिए ड्रग्स का मैनेज तो बढ़ता जा रहा है। 200 से अधिक जो ओवरडोज के कारण जो है ना डेथ्स हो चुकी है पंजाब में, जो कि पहले वालों से ज्यादा है। ये तो ड्रग्स का मैनेज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे ये बुरी तरह फेल हुए हैं। बेअदबी के मामले में ये बुरी तरह फेल हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट में मामले में ये बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि हमने वो 40,000 नौकरियां दी हैं। वो नौकरियां जो रूटीन में होती थी हर साल वही हुई हैं। इन्होंने कभी डाटा नहीं किया। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बताएं कि वो 40,000 रुपया किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे इन्होंने रिक्रूट किए हैं नए। ऐसा कोई डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना आरटीआई के उसके एक्ट के थ्रू आ रहा है। तो पता ही नहीं, ऐसे बोलने से हमने 70% वो कर दिए हैं, हमने इतनी नौकरियां दे दी हैं, जब तक उसका सबूत ग्राउंड पे नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो ये कहना मुझे लगता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। एक बात और छोटी सी बात लास्ट में करूंगा कि इन्होंने कहा था कि हम इतने दिनों में इतने काम कर देंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था, ये भी कहा था कि हम कर्जा कम करेंगे। अब क्या किया, ये 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली की, लेकिन पंजाब पे 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर 2025। तो वो तो कर्जा 1 लाख का लेके अगर इन्होंने 10,000 या 8,000 करोड़ दे भी दिया है तो क्या तीर बार लिया, क्या बहादुरी कर ली। पंजाब के पंजाबियों के ऊपर तो कर्जा डेली बच्चा पैदा होता है तो कर्जा बढ़ गया उनका। ठीक है, ये चीज तो रिसोर्स जनरेशन में ये बुरी तरह फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए मैं बताता हूँ। इनके अपने खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मान साहब कम से कम 1100 पुलिस वालों के साथ चलते हैं। ठीक है। मान साहब के पास कितना अमला, कितनी कारें, 100 से ज्यादा कारें उनके साथ चलती हैं। एडवर्टीजमेंट, इश्तेहारबाजी पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, ठीक है आपकी बात आ गई। लेकिन यहाँ पे सवाल विरोधी जो है वो लगातार उठा रहे हैं, जहां पर सरकार दावा कर रही है कि 2 साल के कार्यकाल के अंदर सरकार ने विकास की जो है एक लड़ी जो है वो पंजाब में लगाई है। लेकिन ऐसे में सवाल भी लगातार बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी हमारे साथ है। इकबाल जी, कैसे देखते हैं, कितना संतुष्ट है सरकार? सीधे तौर पर आप सरकार ये दावा कर रही है कि 2 सालों में वो काम किया जो 70 सालों में नहीं हुआ, आप कितना संतुष्ट है इससे? तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसकी बुनियाद ही झूठ पे है और झूठ पे झूठ जो रोजाना बोलते हैं। जो अब भी इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो सारा झूठ है। चाहे स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों में प्रिंसिपल है नहीं तो उसकी जगह जो कैंपस मैनेजर रख रहे हैं। जो प्रिंसिपल नहीं होगा, कैंपस मैनेजर क्या करेगा? स्कूल की निगरानी क्या करेगी जब प्रिंसिपल ही नहीं होगा? बिजली की बात करते हैं, हमने बिजली की गारंटी पूरी कर दी,
बिजली की गारंटी इन्होंने कहा था हम हर आदमी को 300 यूनिट मुफ्त देंगे, तो उसके बाद में शर्तें लगा दी। जब उसने कितना उस वक्त रौला पड़ा था, जब से तो मेरे पास जो जानकारी है, आपने इकबाल जी, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब के 90% लोगों के बिजली के बिल जो है वो नहीं आ रहे। देखो मेरी जजबीर जी, सुनो मेरी बात, ऐसे टोकने से पैदा नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। 90 या 80 या 100 वो बात नहीं, जो बात उन्होंने कही मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था हर आदमी को 300 यूनिट मुफ्त देंगे, इस पर बहस भी हुई थी। इनकी जब अनाउंस किया था उस वक्त भी बहस हुई थी। मान साहब ने कुछ बोला था, केजरीवाल ने कुछ बोला था, बाद में राघव चड्ढा ने कहा था कि हम सभी को देंगे, पर उसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया। 1000 रुपया गारंटी वाली कहाँ गई, एमएसपी कहाँ गई, कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की है? ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि 20,000 करोड़ जो कह रहे थे रेते का, 20,000 करोड़ शराब का, चन्नी जी कुछ भी झूठ बोलोगे आप। वो एक मिनट पासी जी, मैं आपकी बात में नहीं बोला, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कहना कहिए अपने टाइम पे, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ, तो आंकड़ों पे कर रहा हूँ, इस पे बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं करप्शन पे, करप्शन का इन्होंने कहा था, करप्शन पे देखो इनके कितने लोग करप्शन में शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अहमद रतन देख लो, सिंगला देख लो, सरारी देख लो, वो एक एमएलए इनकी हॉस्पिटल के एसी उतरवा कर अपने दफ्तर में लगा लिए, किसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं, तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से ये डरते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो पिक्चर है वो आपके सामने है। बेअदबी का कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। नशा 3 महीने की गारंटी थी, वो गारंटी कहाँ गई? कितने गुना बढ़ गया नशा? नशे के साथ हमारे नौजवान तो मर ही रहे थे, अब हमारी बहनें भी मर रही हैं, उनका जुलूस निकल रहा है, शरेआम देख रहे हैं हम उनकी वीडियो। किस बात पे ये कह रहे हैं कि हमने किया? डेवलपमेंट में बता दें इन्होंने कौन सी सड़कें बनाई है इन्होंने? जब पिछलियां सरकारें थी तो लाखों करोड़ रुपया डेवलपमेंट में लगता था। ये बता दें भी कितने 1000 करोड़ रुपया इन्होंने डेवलपमेंट में लगाया है? ये लोग बाहर से, दिल्ली से या यूपी से लोगों को लाकर पंजाब के लोगों को नीचा कर रहे हैं। जो जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं उनको उन्होंने बाहर से लोग लाकर बिठा दिए हैं। वो डायरेक्शन करते हैं पंजाब के लोगों को, पंजाब के अफसरों को वो डायरेक्शन करते हैं, उसके नीचे चलता है काम। जो पंजाब की बेइज्जती कर रहे हैं, पंजाब के स्वाभिमान को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये इतनी निकम्मी सरकार पंजाब में कभी नहीं आई जो ये काम कर रहे हैं सारा पंजाब का। ये मैं एक बात आपको अभी दावे से कहता हूँ, जितना कर्जा पंजाब में 70 साल में नहीं लिया गया, 75 साल हो गए, पिछले 5 साल की बात छोड़ दो, पहले 70 साल में जितना कर्जा पंजाब में नहीं लिया गया, ये उससे ज्यादा कर्जा इन 5 साल में ले लेंगे। मैं आपको दावा करता हूँ, इसके आंकड़े चेक कर लो, 2 साल में 72,000 करोड़ 2 साल में इन्होंने ले लिया, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? और चलिए ठीक है, बिल्कुल। आपने कई सवाल खड़े किए, उन सवालों के जवाब भी देंगे। आपने कई सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए विक्रम पासी जी हमारे साथ है, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं, मैं उनका रुख करूंगा। अजय जी, कैसे देखते हैं, कितना संतुष्ट है? सरकार ने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्होंने तमाम गारंटियों को गिनवाया है कि बिजली से लेकर पानी तक और विकास को लेकर, और साथ में उन्होंने बेरोजगारी की बात वहां पे की है कि 42,000 नौकरियां सरकार ने दी है। उसके अलावा सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, हालांकि कुछ वादे अभी रहते हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर वो भी पूरे किए जाएंगे। लेकिन सरकार सीधे तौर पर ये दावा कर रही है कि हमने पंजाब की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। क्या, कैसे देखते हैं सर? जी जजबीर जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार है। और मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम पासी जी ने पंजाब सरकार की जो 2 साल की डेवलपमेंट को गिनवाया है, तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं बता देता हूं कि 2 साल की डेवलपमेंट में इन्होंने क्या कुछ किया है। देखिए, जब ये सरकार आई थी तो ये अपने साथ बहुत सारे वादे लेके आई थी। तो जब भी आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता डिबेट पे बैठता है, वो सिर्फ 3-4 चीजों को गिनता है। 829 हेल्थ सेंटर बना दिए हैं, स्कूल एमिनेंस को इन्होंने पेंट कर दिया है, और उसके अलावा 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है। और यहाँ एक आधा और वादा है जिसके ऊपर ये लोग हर बार ही चर्चा लेकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने इससे ज्यादा कई और वादे भी किए थे। इनसे पूछिए कि जो इन्होंने कहा था कि एमएसपी देंगे, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब है? इनसे पूछिए जो 1000 रुपया महीना औरतों के लिए इन्होंने बोला था
वो उन्होंने दे दिया है। इनसे पूछिए कि इन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था वो दे दिया है। इनसे पूछिए जो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 1500 से 2500 करने का वादा किया था वो कर दिया है। इसके अलावा और भी बड़े वादे हैं जो इन्होंने नहीं निभाए, उसके बारे में ये बात नहीं करते। अगली बात, पंजाब को इन्होंने रंगला नहीं कंगला पंजाब बना के रखा हुआ है। पोस्टर जगह जगह रंगला पंजाब के लगाए हैं। कंगला पंजाब देख लीजिए, पंजाब में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, डेली गैंगवार होता है, डेली लोग यहाँ मर रहे हैं। कोई बंदा सिक्योर नहीं है। अगर कोई बंदा नई गाड़ी लेकर बाजार जाता है उसको यही श्योर नहीं होती कि वापस आएगा उस गाड़ी को लेकर, कहीं रास्ते में ना हो जाए। फिरौती यहाँ लोगों को सरेआम मांगी जा रही है। पंजाब में नशा 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, नशा स्कूलों तक पहुंच चुका है, और ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब को रंगला पंजाब बना दिया है। ये है रंगला पंजाब सर। किसानों के लिए इतने बड़े बजट में से सिर्फ 6.5% ही लिया है। ये है रंगला पंजाब। आप बताइए आपने किस समुदाय के लिए पंजाब के लिए काम किया है? किसी समुदाय के कुछ काम नहीं किया। बाकी आप जो 40-42 हजार नौकरियों की बात करते हैं वो तो रैंडम मोशन में है। जिस डिपार्टमेंट की नौकरी खत्म होगी आपको तो भर्ती करनी ही पड़ेगी। अपना अध्यापक आपके टंकियों पे चढ़ रहे हैं, कच्चे मुलाजिम आपके सड़कों पे घूम रहे हैं, एमएलए आपके पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं। ये सारा जो मैं आपको इनका वृत्तांत बता रहा हूँ ये है रंगला पंजाब। ये है इनकी 2 साल की डेवलपमेंट। इनसे पूछिए ये डेवलपमेंट होती है? कितने इन्होंने 4 लेन 6 लेन सड़कें बनाई हैं, कितने एयरपोर्ट बनाए हैं, कितने बस स्टैंड बनाए हैं? के सवाल है तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए विक्रम पासी जी हमारे साथ है। विक्रम पासी जी, आपने सुना आपके सभी विरोधी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, एक ही बात आपको याद दिला रही है कि जहां पर आपने एमएसपी की गारंटी बोली थी, आपने रेत माफिया की बात कही थी, आपने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात की थी, नशा मुक्ति की बात की थी, आपने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की थी। तो तमाम वादे आपको याद दिलाए जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा क्योंकि मैंने तीनों का जवाब देना है। पहली चीज तो बता दूं, नशे के ऊपर सबसे बड़ा कुटाराघात हमारी सरकार ने किया, रोज एक्शन हो रहा है। गैंगस्टर के ऊपर सबसे बड़ा एक्शन हमारी सरकार कर रही है। गैंगस्टर पैदा किसने किए थे अजय जी? जब आपकी अकाली दल की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। नशा पंजाब में आपकी सरकार के समय इंट्रोड्यूस हुआ था और बट वृक्ष बना वो कांग्रेस की सरकार में। अब बात करते हैं एक एक बात की। अब सुनिए कि अकाली दल 2012 में जब दूसरी बार सत्ता में आया, इनका मैनिफेस्टो था फ्री लैपटॉप्स दिए थे 12th क्लास तक की स्टूडेंट्स को, दिया था एक भी लैपटॉप? 10 लाख नौकरियां, 10,000 भी नहीं दे पाए आप 5 साल में। फ्री एजुकेशन टू ऑल नहीं दी। गवर्नमेंट जॉब टू ऑल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं दी। जीरो टॉलरेंस करप्शन, कितने नाम गिनाऊं, जनमेजा सिंह शेखों से लेके कोहाड़ तक। मोर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स टू स्टेट्स, बीजेपी के पिछलग्गू बन गए। अब आते हैं कांग्रेस की बात पर। मैं आपको 2017 में बड़ी बाहें उलार उलार के इनके राजा वड़िंग जी कहते थे हर बेटी को स्कूटी देंगे। स्कूटी तो छोड़ो, उसके टायर की एक पिन तक नहीं दी आप लोगों ने। घर घर जॉब देंगे, बड़े फार्म भराए थे कांग्रेस के प्रवक्ता कार्यकर्ताओं से, एक जॉब नहीं आप दे पाए। अब मैं बात करता हूं बीजेपी की। पहली चीज तो मैं बड़ा ना हैरान हो रहा था कि चन्नी जी कुछ भी झूठ बोले जा रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ये बीजेपी के हमारे माननीय प्रवक्ता कुछ भी झूठ बोले जा रहे हैं, उस चीज को भी नकार रहे हैं जिसका डाटा 2 दिन पहले हर चैनल ने चला दिया कि 90% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। करप्शन की बात बीजेपी करेगी, कर्जे की बात बीजेपी करेगी। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई, भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़ के 205 लाख करोड़ कर दिया बीजेपी ने। 2 करोड़ नौकरियां आई नहीं आई? काला धन वापस लाई बीजेपी? नहीं लाई। अच्छे दिन आए लोगों के? नहीं आए। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, आप बात कर रहे हो करप्शन की। येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, जितने करप्ट लीडर गंगा जल छिड़के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप बात कर रहे हो पंजाब की, बताता हूं। बीजेपी हमें धक्का कर रही थी, केंद्र की सरकार, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओ। हमने कहा नहीं। 2015 से 2022 तक इन्होंने पचवाड़ा कोल माइन बंद कर रखी थी, जिसका कोयला बहुत बेहतरीन है। हमने अड़के वो शुरू करवाई। हमारी सरकार ने स्टैंड लिया कि हम पंजाब का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। पचवाड़ा से कोल आ रहा है और 350 करोड़ की बचत करी। बिजली नहरी बात करते हो आप, 38% खेतों तक ज्यादा पानी पहुंचाया, नहरों का टीले तक पानी पहुंचाया। और आज आप किसान से पूछ के देखो, आप बात कर रहे हो। वो ये भी कहते हैं ना, आपके वादे आपको याद दिला रहे कि आपने जो वादे अभी किए थे, ठीक है, वो अभी कुछ पूरे हो गए, लेकिन कुछ जो नहीं पूरे हुए वो याद दिलाए जा रहे हैं आपको। हमें अभी 2 साल हुए जजबीर जी, 3 साल हमारे पड़े हैं। पहले दिन से हम कार्य कर रहे हैं। ये क्या हमारे लिए पंजाब का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता देके गए थे?
बड़े बड़े खड्डे खोद के गए थे ये पंजाब की इकोनॉमी के, जिनको भरने में भी समय लग रहा है और लोगों को राहत दे रहे हैं। इनकी सरकारों के समय जो जुमला होता था, जो इनका मकसद होता था, वो होता था लूटो जेबें भरो। हमारी सरकार का मकसद है लोगों को राहत दो। हम इतने बुरे हालात इनके छोड़ के गए थे। इन्हीं के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल जी, मैं याद करा दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, बाहें उलार उलार कहते थे पंजाब का खजाना नहीं है, खाली पीपा है। खजाना नहीं, खाली पीपा है। उसके बावजूद हम लोगों को राहत दे रहे हैं इस महंगाई के जमाने में। आपकी बात पूरी होगी। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि आपने जो खड्डे खोदे थे उसे भरने में टाइम लग गया। आप जब आपकी सरकार थी तो आप कहते थे खजाना खाली है, लेकिन ऐसे में गुलदस्ता नहीं था उनके पास, लेकिन सरकार चलाने में और सरकार के जो वादे थे जो इलेक्शन से पहले उनको पूरा करते करते आज 2 साल है, वो बाकी के अभी 3 साल वो कह रहे कि अभी बाकी है। क्या कहेंगे? देखिए, जो बासी साहब की डिबेट का जो सेकंड पार्ट था वो ये साबित करता है कि इन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं किया। पहले बार में तो इन्होंने थोड़े बहुत गिनाए अपने जो कॉस्मेटिक जो इन्होंने काम किए हैं, लेकिन दूसरी बार तो ये आ गए कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया इसलिए हमें भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये इस आर्गुमेंट पे आ गए हैं इसमें। तो पिछली सरकार के नुक्स निकालने लगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने, हम उसको मैं डिफेंड नहीं करता, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो उन्होंने बोला है वो डाटा गलत है, लेकिन कुछ तो गलतियां करी है ना कांग्रेस अमरिंदर सरकार ने, जिसके कारण उनकी 18 सीटें आई हैं। तो ये अब वो हमारी वही काम करेंगे तो इनकी आगे बिल्कुल आपने गलतियों की बात की तो मुझे मेरे जहन में एक बात आई कि उस समय एक फार्म भरवाए गए थे, लैपटॉप मोबाइल देने की बात थी, नौकरी देने की बात थी, वो जुमला ही साबित हुआ। ये मेरे जहन में भी है। जुमला नहीं साबित हुआ, उसमें उतना कामयाब नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोगों को नौकरियां मिली है। मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं कि वो फॉर्म भरवाने के बाद बहुत से लोगों को नौकरियां मिली है। मैं ना जजवीर जी इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा राजीव सी से एक सवाल है, कितना काम है हुआ वो आंकड़ा दे दीजिए। अरे वो आप इस तरफ डिबेट क्यों ले जा रहे हो? आज सवाल यह है कि आपने क्या काम किया है। आप ये कह रहे हो कि अमरिंदर सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम भी काम नहीं करेंगे। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये वो तो मैं उसकी कह रहा हूँ कि हमारा काम लोगों को पसंद नहीं आया इसलिए हमारी 18 सीटें रह गई है। अब हम सबक सीख चुके हैं, अगली बार हमारी भी 72 सीटें 75 आएंगी। तो बहुत ईमानदारी के साथ आपने ये बात कबूल की है, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी बात देखिए, बहुत से काम आप कर सकते थे, आपने नहीं किए। जैसे अब किसानों की अभी एजिटेशन हुई है, वो एक शहीद हो गया किसान, उसकी आप एफआईआर लिखने में आप हफ्ता 10 दिन लगा लेते हो। आप हरियाणा सरकार के साथ मिलके उनकी जो जालिम पुलिस है, मैं शब्द इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ, जिन्होंने उसको गोली मारी है या गोली के उससे हुआ है शहीद, वो उसकी आपने 0 एफआईआर लिखी है, वो भी हफ्ते बाद। उसका केस आपने कमजोर कर दिया, हरियाणा सरकार को बचाने का काम किया। फिर एक परमजीत सिंह, जिसको हरियाणा पुलिस उठा के ले गई थी पंजाब की टेरिटरी से, उसको ऑब्जेक्ट करने के बजाय, हरियाणा पुलिस पे एब्डक्शन का या केस दर्ज करने के बजाय आपने उस पर कुछ नहीं किया। अभी हाई कोर्ट के निर्देश के कारण उसकी स्टेटमेंट हुई है, तो उसने कहा है कि मेरे को पंजाब की टेरिटरी से हरियाणा पुलिस उठा के ले गई और मेरी बहुत पिटाई कर करके मुझे बेहोश कर दिया, उसके बहुत गहरी चोटें लगी हुई। आज अभी वो पीजीआई में, तो उसमें आपने क्या किया? ये चीजें तो आप कर सकते थे ना अभी, ये तो बहुत बड़ा मसला नहीं था, तो ये भी आपने नहीं किया। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें, एमएसपी पे तो आप पास भी नहीं आते हो। एमएसपी की आपका वादा था, आपका वो ये जो रेत का माफिया है, ये बात समझ में नहीं आती। आप क्लेम करते हो हमने रेत का माफिया खत्म कर दिया, वहां पे जो चोरी हो रही थी पैसे की वो बंद कर दी, लेकिन रेत का रेट तो 2 गुना 2.5 गुना हो चुका है। अब ये क्या सिस्टम है कि आपने चोरी बंद कर दी, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी चीज की कीमत भी बढ़नी शुरू हो रही है। जो रेत 2,500 में ट्रॉली मिलती थी चंडीगढ़ में, आज वो 5,000 के आसपास है। इस बात से मैं भी सहमत हूं, ठीक है। वो मान साहब वो कहाँ जा रहा है 2,500 रुपया? आपने चोरी भी बंद कर दी, वो पैसा भी कहाँ जा रहा है? और चोरी के अलावा जो 2,500 रेट बढ़ा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो जवाब बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपने तमाम सवाल किए हैं, उन सवालों के जवाब तो लेंगे। उससे पहले हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से है। इकबाल जी, सरकार सीधे तौर पर दावा कर रही है, साथ में ये भी कहती नजर आ रही कि जो बाकी की सरकारों ने नहीं किया, वो 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो हमने किया है। लेकिन आपके द्वारा कई सवाल खड़े किए गए। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमने बिजली का वादा किया था, हमने पूरा किया। हमने भाई जिस तरह से स्कूल और हेल्थ को लेकर काम किया है वो भी आपके सामने है। लेकिन सवाल, क्योंकि विरोधी सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि आप विपक्ष में है तो आपका हक बनता है आप सवाल उठाना, उन सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, हम सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल नहीं कर रहे हैं, जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन की कमियां हैं वो गिना रहे हैं।
इन्होंने कहा हमने बिल्कुल। 70% गारंटी पूरी कर दी। 5-6 गारंटी थी, उनमें से बिजली की आधी पिछाधी गारंटी के बिना इन्होंने कौन सी गारंटी पूरी की है? इन्होंने नशे की गारंटी दी। आप बता दीजिए कि नशे का क्या हुआ, बता दीजिए आप। इन्होंने 1000 रुपया हर महिला को 18 साल के ऊपर की को देने का गारंटी दी, कहाँ गया वो? इन्होंने डेवलपमेंट पे क्या किया? इन्होंने जो स्कूलों की नशे को बात कर लेकर रहे सरकार हैं, तो ये कहती है ना, इकबाल जी, नशे को लेकर सरकार ये कहती है कि हम तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डाटा बताते हैं कि हमने कितने स्मगलर नहीं पकड़े, नहीं, हमने मेरी कितना बात नशा देखो पकड़ा। देखो देखो, ये बात को घुमाने की बात है। जो कुछ था सबके सामने ठीक था, है, जो नशा उस चल बिल्कुल। रहा था। इनको इसीलिए लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, लोगों ने इसलिए इनको मैंडेट दिया। 92 एमएलए इनके जिताए कि ये गारंटियां पूरी करेंगे, ये नशा खत्म करेंगे, ये औरतों को 1000 रुपया महीना देंगे, ये कर्जा खत्म कर देंगे, एमएसपी देंगे। इन्हें बता तो दे कौन सी गारंटी पूरी की है? बिजली की आधी गारंटी पूरे करने के सिवा इन्होंने दूसरी गारंटी मेरे को गिना दे कौन सी पूरी की है? ये झूठ पे झूठ बोलने से क्या होता है? डिबेट हो रही है इनकी उपलब्धियों पे, ये गिना रहे हैं बिजली सरकारों की कमियां। अपने मुद्दे पे बात करें ना, ये अपनी बात गिनाए भी हमने की है। जब हम करेंगे ना भी हमने ये काम करा है, तो हम अपनी गलतियां बताएंगे, हम इनके नुक्स नहीं बताएंगे। हमसे कहो, हम बताते हैं हमने क्या किया है, पर ये वो तो बताते नहीं, ये दूसरी पार्टियों की कमियां बता रहे हैं। अपना जो किया वो गारंटियां बताएं। कौन कौन, ये सीधी बात है। हम एक सीधा सवाल पूछते हैं, ये 5 गारंटी मैंने गिनाई है, बिजली की आधी गारंटी के सिवा कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की है? ये बता दें। एमएसपी की गारंटी बता दें, 1000 रुपया महीना महिलाओं को बता दें, ये नशे की बता दें, ये गारंटियां बता दें इन्होंने क्या किया इसमें, कहाँ चलिए, पूरी ठीक है। कर दी गारंटी इन्होंने? ये बता दें मेरे को, मैं मान जाऊंगा इनकी भी इन्होंने डेवलपमेंट की है। यदि डेवलपमेंट की होती, इन्होंने उपलब्धियां की होती, तो रोज अखबारों में इतने इतने बड़े इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद जान जाते भी सरकार काम कर रही है। इसीलिए ये इतने इतने बड़े इश्तेहार देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 700-800 करोड़ रुपया पंजाब का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया है। उस दिन, जिस दिन ये लुधियाना में आकर, खन्ना में आकर इन्होंने एक प्रोग्राम किया, उस पे 29 लाख रुपया घर घर आटा पहुंचाने की स्कीम के लिए 29 लाख रुपया एक जिले में एक दिन में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। जबकि जो आटा स्कीम है, जबकि उसमें इतना बड़ा घोटाला है, 300 रुपए क्विंटल फालतू लगा रहे हैं। ये कनक जाती थी, अगले को पता होता था ये मेरे पास कनक आई है, ये सही है, साफ है, सुथरी है, ताजी है, इसमें कोई घुन तो नहीं लगा। पर ये तो आटा पीस के प्राइवेट लोगों से बेचा रहे हैं। आटे चलिए, में क्या ठीक है, पता चलेगा ठीक है। कौन सी कनक उन्होंने दे दी, कौन उसके ठीक है, सैंपल भारतीय चेक जनता करेगा? पार्टी, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पंजाब सरकार के 2 साल के कार्यकाल से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो वादे गारंटियां दी गई थी उनके मुताबिक वो पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से हैं। अजय जी, एक तरफ चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, दूसरी तरफ सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है। क्या लगता है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि जनता के बीच सभी पार्टियां जाएगी और अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी, अपने अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार जिसने अपना 2 साल का कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया है, तो आपको क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे सर? देखिए जजबीर जी, जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार होती है किसी स्टेट की, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को नए नए वादे करके सरकार में आई होती है, तो उनको उन्होंने पूरा भी करना होता है। अब इनके जैसे इकबाल सिंह जी ने या राजीव जी ने पासी जी से वही सवाल पूछे हैं जो हर पंजाबी आज इनसे पूछ रहा है, मैंने भी वही पूछे हैं। तो पिछले सवालों के तो इन्होंने जो मेरे क्वेश्चन थे 4-5, उसके तो जवाब नहीं दे दिए। चलो मैं अगली बात कर लेता हूँ। अब चुनाव आ गए हैं, ये जो मैंने जो लोगों के पास जाएंगे, लोग इनसे यही सवाल पूछेंगे। डेवलपमेंट का तो एक साइड में छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात होगी। उसके अलावा इनसे पूछिए कि लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि 5 रुपए फुट रेता मिलनी थी, वो मिल गई है लोगों को। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने कहा था कि हम मजदूरों और मिस्त्रियों से नींव पत्थर रखवाया करेंगे, कितने रखवाए हैं पंजाब में इन्होंने? इनसे पूछिए। दलित सीएम देंगे, दिया है को तो एमएलए को तो आपके लोग वहां पे जुत्ती सुंघाने वाले शब्दावली यूज कर रहे हैं।
तो ये कौन सी डेवलपमेंट की बात करें हैं? लोग इनसे पूछेंगे, क्योंकि पंजाब में दलित आबादी भी भाईचारा हमारा बहुत है, सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो ये भी चुनावी मुद्दे खड़े होंगे। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, जितनी मर्जी पोस्टर एक्टिविटी इनसे करवा लो, पुराने स्कूल जो हमारे या उनसे पहले सरकारों के टाइम में बने हैं उनको पेंट वेंट कर दिया, उसका वाहवाही लूट ली। एक आधे स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया, उसकी वाहवाही लूट ली। तो बाकी मुद्दे जो है पेंट कराने से या स्विमिंग पूल बनाने से थोड़े ना हल हो जाएंगे सर। तो ये इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा था कि अंग्रेज बाहर से पढ़ने आए, अपना काम करने आया करेंगे यहाँ पे। वही मैं देख रहा हूँ कि BMW के प्लांट तो गली गली में इनके लग गए हैं, बस अभी जहाज भर भर के अंग्रेजों के ही आने वाले हैं कि पंजाब में काम करना है हमने। तो ये है, पुराने थर्मल प्लांट कबाड़ हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, उसको 1080 करोड़ में या उससे ज्यादा में आप खरीद रहे हैं। पंजाब की 840 मेगावाट की बिजली की खपत अभी जो बढ़ने वाली है उसके बारे में इनके पास जवाब ही नहीं है, वो कहाँ से पूरी करेंगे सर? ये तो मुद्दे तो बहुत है सर। ठीक है सर, ठीक है। आपने सवाल जो है पूछा है, उस सवालों के जवाब देने के लिए विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, मुझे लगता है दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। आपके विरोधियों ने जो सवाल आपसे पूछे हैं, आपने पॉइंट नोट किए हैं, आप उन सवालों के सीधे तौर पर जवाब दीजिए, क्योंकि मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। जजबीर जी, लोग हमसे जो पूछते हैं हम लोगों को बड़ा सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हैं और लोग सेटिस्फाई होते हैं। ये विरोधी पार्टियां जो लोगों को गुमराह करने के लिए हर बारी अनसेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये कैसे करेंगे, तो मैं इनको बता दूं, हम पानी की बसों की बात नहीं करते जैसे आपके लीडर करते थे। हमने रेते के सेंटर खोले हैं सरकार के। अगर आप बात करते हो, अब इन्होंने कहा जी कि हम हमारी पुरानी बातें ना दोहराइए, तो समस्या का कारण बताना जरूरी होता है, इसलिए आपकी पुरानी बातें दोहराई हैं। मैंने सारा रिपोर्ट कार्ड दिया कि हमने क्या क्या। इसके अलावा सुन लीजिए, 12,700 कच्चे अध्यापक हमने पक्के किए। सरकारी स्कूलों को, प्रिंसिपल्स को हमने फॉर्म ट्रेनिंग दिलवाई। फ्री तीर्थ यात्रा, 550 करोड़ से हॉस्पिटल्स का नवीनीकरण किया है। अभी 2 साल ही हुआ हमें सिर्फ, ये सोचिए 3 साल अभी पड़े हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। राजपुरा के पास आइए, आपको दिखाता हूं फॉरेनर यहां काम करते हुए। यहां प्लांट लगा है राजपुरा के बिल्कुल पास। आइए अजय जी, वेलकम करता हूं आपको दिखा के लाता हूं। मूंगी पर हमने, और सुन लीजिए, आप डिस्टर्ब ना कीजिए, मूंगी पर MSP पंजाब सरकार ने दी है। सड़क सुरक्षा योजना आज कितनी बेहतरीन कार्य कर रही है। आपकी सरकारें क्या अंधी और बोली थी जो उनको दिखती नहीं थी कि एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों पे? आज कितने लोगों की जान बचाई जा रही है। 12,000 एकड़ आपकी पुश्त पनाही में जो कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीनों को, वो हमने छुड़वाने का कार्य किया। फ्री लैपटॉप्स वाले झूठे वायदे नहीं किए। पचवाड़ा कोल माइन जिसको 2015 से बंद रखा था, आपने कहा पुराना जीवीके खरीद लिया। अरे भाई, अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए। 2015 में नया स्टार्ट हुआ था वो, और हमने जितना, तो ये ना पिछली सरकारें ना बिजली खरीदते हुए सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पे दे देती, उससे कम में खरीदा है। और पंजाब के अंदर आप अभी कह रहे हो कि बिजली बढ़ेगी। आप लोग तो आज से साल पहले कह रहे थे ब्लैकआउट हो जाएगा, आदम का जमाना आ जाएगा। हुआ ब्लैकआउट? मैंने बड़ी, ये हमने देखना है, हम कार्य भी कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो सुन लिए अभी आप याद कीजिए, पिछले साल 16 जून को सबसे बड़ी जरूरत पड़ी थी और पूरी हुई थी। हमने ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया। हमने बाहरले जो है ना जी, कोयले को इनकार करते हुए 350 करोड़ वहां से बचाया। और जजबीर जी, सबसे अहम बात, इस बार आपने देखा होगा हमारे पंजाब की ऑन जो कलेक्शन है वो 20,000 करोड़ बढ़ी है। ये कहते हैं ना, कहां से पैसा लाओगे, 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। पहले कहां जाता था वो 20,000 करोड़? किसकी जेबों में जाता था? हमारी सरकार ने वो 20,000 करोड़ सरकारी खजाने में बढ़ाया है। 57,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है खजाने में, जो पहले 38,000 करोड़ के करीब थी। कैलकुलेट करके देखिएगा। सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर का सिस्टम शुरू कर दिया है, जाके देखिए। आप कहते हो स्कूल ऑफ एमिनेंस, मैं दिखाता हूं आपको, आइए क्या क्या फैसिलिटीज आ चुकी हैं। आपने सिर्फ इमारत बनाने का कार्य किया था, हमने उन इमारतों को बेहतरीन स्कूल बनाया, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उनमें आपके टाइम में तो पूरे टेबल कुर्सियां भी नहीं थी, अध्यापक भी नहीं थे, हमने वो पूरा किया। अब हेल्थ की बात, आप कहते हैं ये 3-4 क्षेत्र, एक मिनट जजबीर जी, एक देखिए इनका लोगों को गुमराह करने का तरीका। कहते 3-4 क्षेत्र हैं, लोगों का संबंध 4 क्षेत्र से ही होता है। शिक्षा, सेहत, रोजगार, अच्छा प्रशासन।
ये चारों हम कर रहे हैं। आप लोगों ने इन चारों में लोगों को गुमराह करने का कार्य किया था। अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो सारा डिबेट इसमें चला जाएगा। इतने काम 2 साल में किए, आप लोग 5-5 साल में नहीं कर पाते थे। जितने काम 5 साल 2 होता क्या सालों था? में आप सरकार ने किए उतने जो है कभी भी किसी सरकार ने नहीं किए। ये दावा जो है वो आप सरकार लगातार कर रही है। राजीव जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। राजीव जी, क्योंकि सरकार, आपने कई सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब आपको बेबाक होकर विक्रम पासी जी ने दिए और साथ में ये कह दिया कि जो काम हमने 2 सालों में कर दिखाया वो क्रांतिकारी एक जो था कदम था। ऐसा किसी सरकार ने या किसी भी पार्टी ने नहीं किया जो हमने कर दिखाया। ये जो काम पासी साहब ने अभी गिनाए हैं, काफी लंबा फहरिस्त गिनाई है, तो ये अगर आप इनको ध्यान से इनका विश्लेषण करो तो ये रूटीन काम है जो सरकार को करने चाहिए। ये कोई बड़ा कोई इसमें बड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है। अध्यापक पहुंच गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए, है ना, इन्होंने 4 दीवारी बना ली, या इन्होंने एक लिपा पोती कर दी, उसका नाम रख दिया वो मोहल्ला क्लिनिक, है ना, पहले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। तो ये काम इनको ये भी जोड़ना चाहिए था कि मान साहब हमारे सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होकर कपड़े बदलते हैं, फिर कार से दफ्तर जाते हैं, तो दफ्तर में बैठते हैं वो 9 बजे से 5 बजे तक, वहाँ लंच भी करते हैं, चाय वाय भी पीते हैं, शाम को 5:30-6 बजे के बाद फिर वो अपने पर्सनल काम भी करते हैं। तो ये सारी बातें इनको बतानी चाहिए थी। ये जो सरकार जब चुनी गई है, सरकार जब होगी तो थोड़े बहुत काम तो करेगी, सड़कें तो मरम्मत होएंगी ना, बिजली तो लाटू में जो लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट, वो तो आएगी। लेकिन इनका विजन क्या है ये कुछ नहीं बता रहे। इनकी जो मैनिफेस्टो है वो पूरा नहीं हो रहा। अब कहीं पे सिंचाई में 2 इन्होंने एक नाली खोद दी है या 4 किलोमीटर की भी खोद दी है, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। ये रूटीन में काम एडमिनिस्ट्रेशन में होते रहते हैं, ठीक है। कोई बड़ा इन्होंने बदलाव ये नहीं लेके आए हैं। और अपने जो मैनिफेस्टो है, जिस तरह के बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, वो पूरा करने में कुछ नहीं किया है। और ये गुमराह कर रहे हैं क्योंकि मैनिफेस्टो तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट है कि वहाँ पे 5 की बजाय 6 टीचर हो गए हैं, वहाँ पे हमने सिंचाई की एक छोटी सी वो कैनाल खोद दिया है, या ये चीजें अब इसमें हम हमारा वो मन बहला रहे हैं। एक मान साहब की एक अचीवमेंट तो मैं जरूर मानूंगा उन्होंने करी है कि उन्होंने दूसरी शादी उनकी इस टेन्योर में हो गई है, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। पर्सनल टिप्पणी पे नहीं जाएंगे सर। राजीव जी आप बड़े सीनियर हैं। जजवीर जी एक चीज सुनिए, 1 मिनट। जजवीर जी एक चीज सुनिए, मैं राजीव शर्मा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। राजीव जी सुन लीजिए, दूसरी शादी दूसरी औरत तो नहीं सिस्मा फार्म में रखी, सीताफल या चीकू तो नहीं मंगवाया। क्या बात कर रहे हो राजीव जी? आप पर्सनल टिप्पणियां करोगे? आप 5 साल उनको अपना 2002 से 2007 आपके मुख्यमंत्री थे, आपके एमएलए उनके साथ उस लेडी के साथ जो पाकिस्तानी थी, शराब पीती थी बैठ के। नहीं, अगर ये बात कर रहे हो आप खुद सोचिए ना राजीव जी, आप क्या बात कर रहे हो? आप डिबेट पे बैठे हो नेशनल चैनल पे। नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात, बिल्कुल गलत। देखिए जजवीर जी, आप ये हमारी आलोचना करें, इनका हक हो सकता है, लेकिन एक चीज बताइए आप, एक चीज नहीं राजीव जी प्लीज एक चीज सुनिए। मैं आप वरिष्ठ हो, एक चीज का मैं जरूर आस रखता हूं, मैं कभी किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं, ना मैं अच्छा समझता हूं, किसी की पर्सनल लाइफ है। अगर मैं आपके लीडरों की पर्सनल लाइफ गिनाने पे आऊं तो फिर ये डिबेट नहीं होगा। नहीं, ये तारीफ नहीं। राजीव जी हमको और लोगों को ना बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। कांग्रेस की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लोग समझते हो आप ही दुनिया में सबसे इंटेलेक्चुअल हो, आप लोग इसीलिए आज आपकी ये हालत होती जा रही है। उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी है सर। गठबंधन में होना एक अलग चीज है, लेकिन एक चीज सोचिए ना कि सोच कहां जा रही है, क्या सोच कर रहे हो आप? तो बीजेपी वाली सोच में चल पड़े। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि मेरे पास समय की सर कमी है। मेरे को जवाब तो देना इस बात का। मैंने 2 बातों के लिए तारीफ की है, एक को पासी साहब पर्सनल टिप्पणी माने, दूसरी सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक अचीवमेंट उनकी ये भी है कि लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है 300 यूनिट तक। तो जो तारीफ करने की बातें हैं, दोनों बातों के लिए मैं मान साहब की तारीफ करता हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह ना ले कि मैंने उसको मजाक किया या वो किया है, ठीक है। ये भी अच्छी बात है कि परिवार सेटल हो गया, उनका अच्छा हो गया, तो ये भी तारीफ के काबिल बात है। इसको आपने गलत दिशा दे दी, ठीक है। लेकिन अचीवमेंट्स उनकी ये 2 ही हैं, इसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। बाकी जो काम है वो रूटीन में हुए हैं, रूटीन में होते रहते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, वहाँ बदली हुई, दूसरी कांग्रेस का ये कहना है कि कोई अचीवमेंट नहीं है सरकार की, और जो कार्यकाल को लेकर जो दावा किया गया, रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, उसके बीच की जो सच्चाई है वो लोग जनता जानती है। इकबाल जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से है। इकबाल जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है
कि जब चुनाव आता है तो हर एक पार्टी अपनी वादे गारंटियां लेके लोगों तक पहुंचती है। सरकार अगर सत्ता में है तो वो अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है। आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि सरकार ने एक तरफ जो है रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, दूसरी तरफ चुनाव की दलील पर खड़े कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बात ऐसी है, जो पंजाब की सरकार है वो मुद्दे पे तो बात करना ही नहीं चाहती है। आपने देखा पीछे विधानसभा का सेशन था तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम ताले लगा देंगे, ये तो उनकी बात है। पासी जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप जो मैं कह रहा हूँ उसको इनसे जवाब लेना। पासी साहब से बड़े सुलझे हुए हैं, पासी साहब एडवोकेट हैं, बड़ी बढ़िया डिबेट करते हैं, पर मजबूरी है इनकी तो इनको पार्टी बोलना पड़ेगा। बात ऐसी है, आज की जो डिबेट हो रही है उसमें इनकी 5 गारंटी थी, उसका इनका काम जो है जवाब सवाल चना जवाब गंदम, ऐसा काम मैंने 5 गारंटी की पूछा इनको। इनकी 5 गारंटी थी, एक तो बिजली की थी, एक एमएसपी की थी, एक नशे की थी, एक करप्शन की थी। इनमें से 5 में बिजली की आधी गारंटी को छोड़कर बाकी गारंटियों का क्यों नहीं जवाब देते थे? उनको उन 4 गारंटी के बारे में बताया भी हमने, क्यों नहीं पूरी की, इसका कारण बताएं हमें, फिर हम मान लेंगे। 5 गारंटी में से आधी गारंटी पूरी करके ये कह रहे हैं हमने 70% गारंटियां पूरी कर दी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप पूछ लीजिए इनसे भी 5 में से 4 गारंटियां क्यों नहीं पूरी की? जो पहली एक गारंटी पूरी की है वो भी आधी की है, सभी को देने दी, इन्होंने उस पर शर्तें लगा दी। चलिए ठीक है, जो 5 गारंटियां थी उसमें से ठीक है ये उसका इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं। 200 यूनिट तो पहले भी फ्री दिया जा रहा था लोगों को। बिल्कुल, चर्चा जो है वो सब तर्क पे होती है, लेकिन आपने जो सवाल किए, चलिए ठीक है। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी, अंतिम में मैं उन पर रुक करूंगा। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना खाली सवाल के लिए नहीं होता है, लेकिन ऐसे में सरकार भी अपना काम करी। वो कहते हैं कि हमने 2 सालों में बहुत कुछ कर दिया, अभी बाकी के 3 साल बाकी हैं। जो आप गारंटियां बता रहे हैं या आप अपने मुल्क के वादे याद दिला रहे हैं, वो कहते हैं अभी 3 साल बाकी हैं, सरकार के कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए जजबीर जी, जो मौजूदा सरकार है, जहाँ तो इन्होंने कहीं ये रिटर्न में दे दिया हो कि हम 2021 में ये करेंगे, 22 में ये करेंगे, 23 में ये करेंगे, क्योंकि चुनावों का मौसम तो अब है 2024 में, तो लोगों ने इनसे पूछना है कि ये जो आपने 1000 रुपए वाली बात की थी, उन्होंने कहा था कभी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2026 में देंगे जाके, जहाँ तो उन्होंने ये बोला हो। जब निकलेंगे फील्ड में, इनके जिन मंत्री निकलेंगे जिनको इन्होंने एमपी की टिकट दे रखी है, जब वो निकलेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे ना, हर बंदा पूछेगा, हर लेडी पूछेगी 18 साल से ऊपर वाली कि आपने तो कहा था सरकार बनते ही जैसे चुटकियों में एमएसपी दे देंगे शाम तक, और वैसे आपने कहा था 1000 रुपया भी दे देंगे, तो लोग इनसे पूछेंगे ना, या ये कह देंगे कि ये तो हमने 2026 के लिए प्लान रखा था। जब तक ये सरकार जाने वाली होगी तब तक तो लाखों करोड़ का पंजाब के ऊपर कर्जा छोड़ जाएंगे ये लोग। डेवलपमेंट की बात नहीं करते सर, मार्केट में जब निकलेंगे, फील्ड में निकलेंगे, लोगों को फेस करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हमने कहा क्या था, लोग हमें अब चाहते क्या है। मैंने जो 2 बार डिबेट में सवाल पूछे, दोनों बार इन्होंने और बातों के ऊपर घुमा दिया, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया कि दलित सीएम ने कब दे रहे हैं, 5 रुपए रेता कब दे रहे हैं, 1000 रुपया कब दे रहे हैं, एमएसपी कब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है सर, ये सरकार तय करती है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर जो आपने विरोध किया है वो इस बात को लेकर है कि सरकार ने जो 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, इसमें सरकार ने ये दावा किया है कि हमने जो गारंटियां दी थी उसमें से 70% गारंटियां हमने पूरी की है। चाहे वो बिजली की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो तमाम मुद्दों पर जो है सरकार लगातार जो है वो वचनबद्ध थी, तो जिसके चलते इन गारंटियों को पूरा किया गया है। तो ऐसे में सरकार के 2 साल के कार्यकाल एक तरफ है, दूसरी तरफ सवाल भी बरकरार है। वो सवाल जो है लगातार विरोधी पूछ रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि भाई आपने जो बाकी की गारंटियां दी थी उसका समा आपने नहीं बताया था, और वो गारंटियां कब पूरी होंगी वो याद दिलाया। लेकिन सरकार भी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि बाकी अभी समा बाकी है उनके पास, और उनके पास बहुत समा है, लेकिन जो वादे गारंटियां दी गई थी उनको पूरा किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।